बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम प्रोग्राम जो है वो प्राइम नंबर्स का हम बनाने के लिए जा रहे हैं। ये प्राइम नंबर प्रैक्टिकल में भी आपके पास प्रोग्राम है कि एक नंबर आप इनपुट दें और ये शो करें कि द एंटर्ड और द गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो इसके लिए हमने कंडीशन क्या दी थी कि पहले आप यूज़र से क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैं प्रोग्राम यहाँ पे लिखता जाता हूँ और फिर इसके साथ ही हम इसका फ्लो चार्ट भी बना पाएंगे। तो देखिए ये मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपका प्रैक्टिकल का पार्ट भी कवर अप हो जाएगा इससे, लेकिन इससे थोड़ी सी लॉजिक भी समझ में आएगी कि लॉजिक इंप्लीमेंट कैसे हो रही। तो बताइए भाई, मैंने क्या करना है, प्रोग्राम बना रहा हूँ मैं किसके ऊपर, फॉर प्राइम नंबर, प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर, ये मैंने शो करना है। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए कि मेन से हैश इंक्लूड सब लिखा हुआ है, मैं मेन से स्टार्ट कर रहा हूं प्रोग्राम। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ। तो मुझे पता है कि मैं सबसे पहले यूजर से इनपुट लूंगा, तो मैंने इंटीजर टाइप इनपुट ले लिया, वेरिएबल एक्स। सही। अब एक्स इनपुट ले लेने के बाद जब मैं डिवाइड करने के लिए जाऊंगा तो जैसे जैसे वेरिएबल आते जाएंगे तो मैं इसमें ऐड अप करता जाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रिंटएफ करूंगा, मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा, /n एंटर अ नंबर। ठीक है, और यहां पे आपने इसको क्लोज किया, ये हो गया। सही। फिर अब क्या लूंगा मैं, स्कैनफ। इसमें क्या लिखेंगे हम, %d m%x। ये आपके पास एक नंबर क्या आ गया, एक ही इनपुट लेना है ना। यूजर जो इनपुट देगा, यूजर चाह क्या रहा है कि उसको पता लगे कि ये जो इनपुट मैंने तुम्हें दिया है ये कॉम्पोजिट है या प्राइम। अब जो एक्स में वैल्यू आई है ये मुझे नहीं पता है कि कॉम्पोजिट है या प्राइम, कुछ भी हो सकता है। अब जब नीचे आप नेक्स्ट स्टेप के लिए उतरेंगे तो आपने सबसे पहले क्या चीज स्टार्ट, मुझे ये पता है कि यहाँ पे क्या होगा, डू व्हाइल का सेटअप आएगा। लेकिन डू व्हाइल के सेटअप से पहले मैं एक और वेरिएबल ऊपर डिफाइन करता हूं जिसका नाम है ऑप्शन, OPT, ऑप्ट। ये वो वेरिएबल है जो कि आपको ये बताएगा कि नंबर कॉम्पोजिट है या प्राइम। बताइए, इसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो क्या होगा, प्राइम है, और अगर 0 होती है तो क्या होगा, कॉम्पोजिट। मैंने शुरू में ही इसकी वैल्यू यहां पे क्या कर दी, 1। कि अभी ये क्या है, प्राइम। अभी ये नंबर क्या है, प्राइम। अच्छा, यहां तक आ जाने के बाद आपने लूपिंग स्टेटमेंट लगानी है, फ्रॉम 2 to x अपॉन 2। हाफ ऑफ x कहा था ना मैंने, तो आपकी मर्जी, आप क्या करें, या x-1 कर लें, एक ही बात है ना। तो बताइए, मैं फॉर नेक्स्ट लूप भी अप्लाई कर सकता हूं, मैं व्हाइल भी अप्लाई कर सकता हूं और डू व्हाइल भी। ज्यादा बेहतर जो आपके समझ में आएगा ना वो फॉर से भी आएगा समझ में, लेकिन जो ज्यादा मैं समझता हूं बेहतर है उसमें बना लेते हैं, फॉर में खुद ही कन्वर्शन कीजिएगा। वो डू व्हाइल है कि कंडीशन आखिर में चेक करे फिर ऊपर जाए। अब मैं देखिए डू व्हाइल में बनाता हूं। मैंने यहां पे क्या लिखा, मैंने यहां पे लिखा डू। अब ये डू व्हाइल की स्टेटमेंट आ रही है। ठीक है, अब डू यहां से स्टार्ट हुआ, अब चल कैसे रहा है कि डू जब यहाँ पे स्टार्ट होगा तो मुझे कोई ना कोई काउंटर वेरिएबल भी चाहिए होगा, मुझे रिमाइंडर भी चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये काउंटर वेरिएबल यहाँ पे आई लेता हूँ और इसकी वैल्यू मुझे स्टार्ट किससे करना है, इसे 2 से। तो मैंने आई की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पर, 2। आई की वैल्यू क्या रख दी, 2 रख। और जब मैं नीचे उतरूंगा तो मेरे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई है, मेरे पास आई की वैल्यू भी है। तो अब डिवाइड, आई और एक्स को एक दूसरे से डिवाइड करना शुरू कर दें अब आप, और एक वेरिएबल रिमाइंडर वेरिएबल होगा जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करना, आर से। तो बताइए, डू में मैं लिखूंगा सबसे पहले रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे, R = x रेशो r, यानी कि पहले तुम R कैलकुलेट करो, मॉड्यूलस, ताकि रिमाइंडर पता लगे। अब मुझे ये बताइए कि यहां पर ऑप्ट की वैल्यू अभी क्या है, 1।
1 होने का मतलब क्या है कि ऑप्ट अभी कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। ऑप्ट क्या है? प्राइम। अब सवाल ये आता है कि अब मैंने चेक करना है r की वैल्यू डिवाइड करने के बाद, तो मैं लिखूंगा इफ r इज इक्वल टू 0, यानी कि r की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर दिया गया था वो 2 से डिवाइड हो गया, तो क्या बन गया? कॉम्पोजिट। तो बताइए अगर ये होती है तो मेरे पास ऑप्ट वैल्यू जो थी, ऑप्शन ऑप्ट 1 जो है उसको मुझे ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए किसमें? 0। मुझे बताइए कि अगर r की वैल्यु कैलकुलेट करने के बाद कोई ना कोई वैल्यू आएगी ना, r की 1 2 3 4 जो भी आ गई, लेकिन अगर r की वैल्यू 0 आई तो तुम उसी वक्त समझ जाओगे कि क्या है ये? कॉम्पोजिट। अगर कॉम्पोजिट हुआ यार तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब मैं यहां पे ब्रैकेट में इफ के बॉडी में लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि ऑप्ट की वैल्यू जो पहले 1 थी अब मैं इसे क्या कर दूंगा? 0। मैंने ऊपर क्या ऑप्ट को डिफाइन किया है? 1। तो इसका मतलब क्या ऑप्ट क्या है? अभी 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0 हुई तो जो 1 डिफाइन की हुई थी वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? 0। ऑप्ट एक वेरिएबल है कि जब तुम आखिर में प्रिंटिंग के लिए जाओगे कि कॉम्पोजिट है या प्राइम, तो तुम ऑप्ट के ऊपर इसकी कंडीशन लगा के प्रिंट कर दोगे। जो मेरे पास वेरिएबल आया ना ऑप्ट, उसको देखो। मसलन एक बच्चा एक रूम से निकल के आया, मैं उसकी शक्ल देख के बता सकता हूँ कि वो पास है या फेल? नहीं। मुझे क्या चाहिए होगा? रिजल्ट कार्ड। अब अगर रिजल्ट कार्ड पढ़ना मेरे लिए मुश्किल है और मैं ये कह दूं टीचर से, ये कह दूं कि भाई अगर वो पास होता है तो उसको ग्रीन कलर का एक टैग दे दें और फेल होता है तो रेड टैग दे दें, उसको हाथ में पकड़ा दें उसको। अब बताइए जो बाहर निकलने वाला बच्चा होगा उसके हाथ के टैग से तुम्हें पता लग जाएगा कि पास है या फेल? समझ में? ये असल में वो टैगिंग वेरिएबल है, फ्लैग है, झंडा है, जिससे तुम्हें ये पता लगेगा कि ये कॉम्पोजिट है या प्राइम। इसको झंडे के तौर पे इस्तेमाल करें। भाई झंडा तो लहराता है ना, तो उसका कोई मकसद तो नहीं हो रहा होता ना झंडे का, लेकिन मैं झंडे का मकसद ही बना सकता हूँ। मसलन जब जहाज नहीं उड़ रहा होता तो वो फ्लैग से, या ट्रेन को आपने देखा होगा, वो एक झंडा होगा वो ऐसे करके लहराते हैं तब ट्रेन निकलती है, या जहाज को उड़ाने के लिए भी वो फ्लैगिंग कर रहे होते हैं, उसकी मीनिंग्स होती है ना खास। तो यहाँ पर भी ऑप्ट जो है वो एक फ्लैग की तरह है, जो मुझे अगर इसकी वैल्यू 1 हुई तो क्या मतलब हुआ? प्राइम। और अगर 0 हुई तो क्या मतलब हुआ? ये ऐसे लिए कि प्राइम नंबर की डिवीजन स्टार्ट की जाती है किससे? 2 से। और कहां तक डिवाइड किया जाता है? जो लास्ट नंबर है उससे एक कम। और यहाँ पे मैंने हाफ भी बताया था आपको कि हाफ में डिवाइड नहीं, ये मैं अपने प्रोग्राम में लिख रहा हूँ तो मैं अपनी मर्जी से कर लूंगा ना। वैसे देखिए मैं अपने स्कूल में लिख रहा हूँ कि पास बच्चा जो होगा वो ग्रीन कलर का टैग लेगा, फेल रेड लेगा। अब अगर तुम किसी और स्कूल में चले जाओ उन्होंने ब्लैक और व्हाइट की फॉर्म में लिया हुआ तो क्या वो समझ नहीं पाएंगे? मैं नहीं समझ पाऊंगा क्योंकि मेरे लिए कोड अलग, उनके लिए अलग। लेकिन जो बंदा, मैं प्रोग्रामर हूं ना, तो मैंने अपने प्रोग्राम में ऑप्ट को अगर ये कोड दे दिया है तो वो मेरे लिए तो क्लियर है ना। तुम्हें समझ में आ रही है बात? अब जरा देखें इसको करा कैसे जाएगा कि यहाँ पे अगर r की वैल्यू 0 आई तो कॉम्पोजिट हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्ट को क्या कर दूंगा मैं? 0। और 0 करने के बाद मैं लूप से, अभी प्रिंट नहीं कराया है, लूप से क्या कर जाऊंगा? ब्रेक कर जाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा, लूप से बाहर आ जाऊंगा। अच्छा, जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो इसको परफॉर्म कर लेने के बाद अब ये डू के हवाले से मैं क्या करूंगा? आई की वैल्यू जो पहले 2 थी उसको, आपको पता है डू वाइल के अंदर इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट अंदर ही लिखनी पड़ती है, तो आई की वैल्यू जो 2 थी अब क्या हो जाएगी? 3। और 3 हो जाने के बाद डू की स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट होगी और व्हाइल के साथ में कंडीशन लिखूंगा कि ये चलेगा कब तक? जब तक आई की वैल्यू जो 3 हो गई है ये लेस देन और इक्वल टू x - 1 ना। x क्या है? जो यूजर ने इनपुट दिया है। -1 का मतलब क्या हुआ? एक कम हो जाएगा, समझ रहे हैं? एक कम ना होगा, एक कम होता नहीं जाएगा। अगर यूजर ने 7 दिया है तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा? 6 आ रहा होगा। अगर 5 दिया है तो क्या आ रहा होगा? 4। मैंने आपको बताया था या तो एक कम तक डिवाइड करेगा, आधा डिवाइड करेगा। आधा डिवाइड करने का मतलब क्या है कि या तो आप ये लिख दें तब भी आंसर आएगा, और आधा डिवाइड करने का मतलब क्या है कि इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें तब भी ऐसे ही। समझ गए?
इसका मतलब क्या है कि अंदर चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक, अगर कॉम्पोजिट हुआ तो जंप खा के बाहर आ जाएगा, और अगर कॉम्पोजिट नहीं हुआ तो अंदर चलता रहेगा। अगर कॉम्पोजिट नहीं है, प्राइम है, तो बताइए क्या इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकेगी? अगर प्राइम है तो अंदर वाले इफ की नहीं, तो इसका मतलब ऑप्ट की वैल्यू क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। तो वो जो प्राइम था वो प्राइम ही रहा, नहीं समझे? देखिए हमने नंबर को डिवाइड करना है। एक नंबर आ गया 8, अब मैंने, या एक नंबर आ गया 7 प्राइम होता है। पहले 7 को कैसे चेक करूंगा डिवाइड करके? पहले 7 को 2 से डिवाइड करूंगा, समझ रहे हो? 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 1 रिमाइंडर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि नहीं हुआ डिवाइड। फिर 3 से डिवाइड करूंगा, अभी भी रिमाइंडर आएगा, नहीं हुआ डिवाइड। 4 रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, फिर 4 से करूंगा, फिर 5 से करूंगा, फिर 6 से करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा ना। तो मैंने क्या करना है, प्राइम नंबर चेक करने के लिए 1 और 7 को छोड़ के जितने नंबर आ रहे हैं उससे डिवाइड करना होगा। तो जो रेंज होती है वो 1 को हटा दे, 2 से शुरू करें, और जो लास्ट नंबर है उससे कम। तो अब ये जो मैंने 7 रखा था, इसकी जगह अगर एक बॉक्स रख दो और तुम्हें नहीं पता अंदर क्या है, और इस बॉक्स को x कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं 2 से शुरू करूंगा और x माइनस 1 तक जाऊंगा। अगर ये x है तो इससे कम का मतलब क्या है? x माइनस 1। अगर वो 10 रख रहा है तो 9, अगर वो 20 रख रहा है तो 19, अगर वो 7 रख रहा है तो 6। समझ रहे हैं? तो इस वजह से ये मैंने x माइनस 1 लिखा था। लेकिन आपकी थ्योरी ये कहती है कि आप x माइनस 1 तक नहीं जाए, जो नंबर दिया गया ना उसके हाफ तक में भी डिवाइड करके देख लेते हैं, आपके पास रिजल्ट आ जाए। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पे जब आप इसको ऐसे लिख के सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको यहाँ रख के सॉल्व करेंगे तो ये एग्जीक्यूट करता जाएगा। जब एग्जीक्यूट करके यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ पहुंचेंगे आप, तो बताइए इस जगह पे अब मैंने प्रिंट कराना, तो अब मैं प्रिंट कराऊंगा इफ की कंडीशन के थ्रू। वाइल नहीं, ये जो आया है ना वाइल, ये डू के साथ यहाँ पे एंड हुआ है, ये डू की बॉडी है, वाइल एंड के ऊपर आया, इस वाइल की नहीं होती। अगर खाली वाइल होता है तो फिर वाइल की बॉडी होती। अच्छा, अब यहाँ पे इफ लिखूंगा और मैंने ये प्रिंट कराना है। अब तक तो मुझे पता लग गया ना, जब मैं बाहर इससे आऊंगा तो मुझे पता लग गया ना कॉम्पोजिट है या नहीं। और किसकी वजह से पता लगा? ऑप्ट वेरिएबल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ ऑप्ट इज इक्वल टू 1। बताओ अगर ऑप्ट 1 हुआ तो क्या प्रिंट हो? प्रिंट एफ है, हाँ ये बॉडी है, एक ही स्टेटमेंट होगी ना, तो इस बात से मैं वो नहीं बता रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि आर की बेस पे अगर आपको पता लगता, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें। जब हम बाहर आते तो आर को चेक करते, लेकिन ये मुझे बताइए कि जब आप बाहर निकलेंगे, कॉम्पोजिट हुआ अगर, तो वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर आर की वैल्यू 0 आ रही है बाहर निकल के, तो कौन सा होगा? और आर की वैल्यू 0 नहीं आई तो तुम्हें समझ में आई? ये चीज मैंने नहीं सोची थी। अब आपने अगर अपने जहन में ये चीज सोची तो इसका मतलब क्या है कि इसके सॉल्यूशन को करने के लिए एक लॉजिक और भी हो सकती है कि ऑन द बेसिस ऑफ आर। लेकिन क्या है कि अगर तुम आर की बेसिस पे इसको डिफाइन कर रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा? मुश्किल हो रही है? क्या चीज नहीं समझ में आई? फिर से बता। ये जो कर रहे थे वो समझ में आ रहा था? नहीं। देखें, इनपुट ले लिया, नीचे आए, x को i से डिवाइड किया 2 से। अब आपके पास रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर को यहाँ पे चेक किया, अगर ये 0 आ रहा है रिमाइंडर, तो इसका मतलब कॉम्पोजिट हो गया ना, कंफर्म। आगे चेक करने की जरूरत नहीं। तो ऑप्ट को इसने क्या किया? 0 करा, जो 1 था। 0 क्यों किया? क्योंकि कॉम्पोजिट हो चुका है, और ब्रेक करके बाहर आ गया। अब मुझे मशीन चलाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मेरे पास नंबर दिया जाता 13, तो बताओ 13 को पहले 2 से डिवाइड करता, 0 नहीं आता। जबकि शुरू में ऑप्ट की वैल्यू क्या होती? शुरू में ऑप्ट की वैल्यू 1 है। पहले मैंने 13 को 2 से डिवाइड किया, 1 आ गया। फिर 13 को 3 से डिवाइड किया, अभी भी नहीं आया। 13 को 4 से डिवाइड किया, अभी भी नहीं आया। 5 से किया, नहीं आया। 6 से किया, नहीं आया। 7, 8, 9, 10, अब कहाँ आ गया? 12 तक। 13 नहीं, 12 तक। जब आप 12 तक पहुंचे और रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया,
तो इसका मतलब क्या है, क्या वो नंबर क्या होगा, प्राइम। समझ रहे हैं? लेकिन 13 तक नहीं जाएंगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, x/2। 13 को 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 7.5 नहीं 6.5। 0.5 को हटा दो तो खाली 6 बचा ना। इसका मतलब क्या, ये जो चीज लिखी गई है ये क्या लिखी गई है, अगर 13 इनपुट दिया था तो ये 6 लिखा है। तो पहले 2 से डिवाइड करो, नहीं आया। 3 से करो, नहीं आया। 4 से करो, नहीं आया। 5 से करें, नहीं आया। 6 से करें, नहीं आया। बस अब छोड़ दे, आगे 7, 8, 9, 10 करने की जरूरत नहीं। जो नंबर है उसकी हाफ रेंज की वैल्यू से डिवाइड करके देख लें इनफ। मसलन देखे 13 था ना, 13 कहां से स्टार्ट होता है, 1 से लेके 13 तक, ऐसे ही होता है। 1 से सुनो, 1 से 13। अब ये बताइए 13 से पहले क्या है, 12, और 1 के बाद क्या है, 1 के बाद 2। तो अब आप ये बताइए कि मेरे पास ये वो रेंज होगी जो डिवीजन में इस्तेमाल हो, या तो मैं पूरी रेंज यूज कर लूं, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं डिवाइड किस में करूं, हाफ। हाफ क्या होगा, हाफ क्या होगा बोलो, 6। तो मैं क्या करूं, 1, अगर मैं 2 से 6 तक भी दूंगा तो भी मुझे रिजल्ट दे देगा। कहिए 14, 2 के ऊपर कॉम्पोजिट बन जाएगा। जब 2 से डिवाइड करोगे 14 को 0 आ गया ना। आप क्या है, आप आखिर तक पहुंच रहे थे ना, तो आप गलत कर। आप शुरू से करेंगे, जो कॉम्पोजिट होते हैं ना वो 2, 3, 4, 5 में आंसर दे देता। प्राइम जो है वो आखिर तक जाना, जो अब आखिर तक जाने से बेहतर ये है कि हाफ तक पहुंचे, 12। यानी कि जैसे जैसे 2 से हुआ नहीं हुआ, 3 से हुआ नहीं हुआ, तो प्राइम होने के चांसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। 4 से नहीं, और बढ़ गया, और बढ़ गया, और बढ़ गया। तो चेकिंग कहां तक करेंगे, लास्ट समझ गए। हाँ भाई, क्लियर हुई बात। तो अब जब, हाँ भाई तुम्हारी समझ में आया, समझ में आया। सर एक बात, सर ऊपर आपने लिखा था कि वहाँ पे हमने मतलब अगर कॉम्पोजिट जो चेक किया था, फिर 8 0 के बराबर आ जाए रिमाइंडर, तो फिर हमने ब्रेक लगा दिया, पता लग गया हमें कॉम्पोजिट है। लेकिन उसके बाद अगर हम जब ऑप्ट कर रहे हैं, फिर अगर हम इसकी हाफ रेंज ले रहे हैं, फिर तो हम दोबारा वही नहीं, तुमने प्राइम चेक करना है या कॉम्पोजिट चेक करना है। जब तुम शुरू से चेक करना शुरू करोगे तो तुम देख रहे हो कि भाई तुम कॉम्पोजिट चेक कर रहे हो, अगर कॉम्पोजिट नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा, प्राइम। यही कर रहे हैं। तुमने कॉम्पोजिट चेक करने के लिए 2 से डिवाइड करके देखा, अगर हो गया तो ऑप्ट को कॉम्पोजिट पे लाओगे और बाहर आ जाओगे, नहीं ऑप्ट को कॉम्पोजिट पे लाओगे और बाहर आ जाओगे। तुम एक एक नंबर चेक करते चले जाओगे, लेकिन तुम हाफ रेंज तक जाने के बाद तुम्हें कंफर्म हो जाएगा, उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अगर तुम हाफ रेंज तक पहुंच गए डिवाइड करते करते और नहीं मिला, तो रूल ये कहता है, मैथमेटिकल रूल, कि आधी आगे की रेंज में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मिलना था तो वो पहली हाफ रेंज के अंदर मुझे मिल जाता। समझ रहे हैं। अब यहां पर जब तुम बाहर निकलोगे तो ऑप्ट की वैल्यू चेक करनी है। अगर ऑप्ट 1 आया तो क्या प्रिंट करा रहे होगे, प्राइम। समझ रहे हैं। अगर आप ऑप्ट नहीं लेते और आर के ऊपर चेक कर देते तो भी आंसर देगा, लेकिन वो मुझे करने की जरूरत नहीं। ऑप्ट के अंदर तो एक सेंस बन रहा है ना, मैंने एक फ्लैग लिया है। अब तुम जो बता रहे हो अगर मैं लिख दूं, प्रोग्राम बना दूं, तो उससे आंसर आ जाएगा ना। लेकिन वो प्रोग्राम जो है ना वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। वो अगर प्रोग्राम मैं बहुत सारे लोगों के सामने रख के समझाने की कोशिश करूंगा तो मुझे बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन ऑप्ट के अंदर ज्यादा लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ऐसा फ्लैग वेरिएबल यूज हुआ है और उसको आपने, ये जो ऑप्ट में यूज कर रहा हूं इसके लिए आप वेरिएबल fg भी यूज कर सकते हैं, फ्लैग या flg यूज कर, ताकि उसकी वर्डिंग जो है ना वो वेरिएबल का जो आइडेंटिफायर है वो मैच कर रहा होगा, एज अ फ्लैग यूज किया। अच्छा प्राइम, और फिर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, एल्स printf, क्या लिख दूंगा, कॉम्पोजिट। एक से, और ये हो गए दोनों, और ये आपका मेन क्या हो गया, कहिए फिर से कहिए। इफ एल्स से यानी कि भाई डू भाई ना लगाए। देखो इफ एल्स कब किया जाता है, जब मेरे पास 5 ऑप्शन हो और कोई एक सेलेक्ट करना, उठाना है। इफ एल्स सिलेक्शन के लिए होगा। यहां पे क्या है कि जो भी नंबर होगा उसमें मुझे पहले 2 लाना होगा,
फिर 3 लाना होगा, फिर 4 लाना होगा, फिर 5 लाना होगा। इसका तो क्या है, लूपिंग में आ रहा है ना। जब लूपिंग, ये पहले ध्यान में समझें कि अगर सिलेक्शन हो रही है तो इफ एल्स में हो जाएगा। मसलन यहाँ पे सिलेक्शन थी ना ऑप्ट की, ऑप्ट 1 है या 0, लेकिन अगर मैं उसको सीक्वेंस में डाल देता 10 दफा प्रिंट कराना है, 2 से लेकर 10 तक सबको डिवाइड करके चेक करना है, तो क्या मतलब हुआ, क्या मैं इफ एल्स में जाऊंगा? मैं उस वक्त लूपिंग में जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। मिस क्लास है नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है। सेकंड भी है, थर्ड भी है, फ्री का कोशिश तो करना है। आप देखें नजर से पाले सेकंड में मैं आ जाऊँगा, कोई मसला नहीं। हाँ सेकंड में करवा देंगे, हाँ सेकंड में कर लेंगे, लेकिन मेरी क्लास भी करेंगे, मेरा हो जाएगा काम, फिर बच्चे उठा लेंगे, ठीक है, कर लेंगे, चलिए फिर। अच्छा बेटा, तो अब जो है वो आपके पास कॉम्पोजिट और प्राइम समझ में आ गया? ये कॉम्पोजिट यानी कि स्क्रीन पे या तो प्राइम लिखा हुआ आएगा और या फिर कॉम्पोजिट, तो ये ऑप्ट के ऊपर होगा ना, ऑप्ट दोनों तो नहीं हो सकते। एग्जीक्यूट, हाँ बेटा।